दोस्तों आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं 2022 की लेटेस्ट और बेहतरीन मूवी हीट वेव। यह कहानी एक ऐसी लड़की की है जिसका शादीशुदा लड़की के साथ अफेयर हो जाता है। कहानी की शुरुआत में हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जो घर पर ऑयल डाल रही है और वह इस घर को आग लगाने वाली है। और यह लड़की इस घर को यह बोलकर आग लगा देती है कि बचपन में मुझे बहुत ज़्यादा प्यार मिला था लेकिन सब कुछ जलकर राख हो गया। लेकिन हम देखते हैं कि इस घर में एक आदमी भी है जो सोया हुआ था। आग लगाने वाली लड़की का नाम क्लेयर है और उसने यह आग इसलिए लगाई होती है क्योंकि क्लेयर की फैमिली जिस घर में रह रही थी और उसके घर में आग लग गई थी, उसकी वजह से उसकी फैमिली मर गई थी। और क्लेयर इसकी सारी जिम्मेदारी उस लैंडलॉर्ड को ठहराती है जिसके घर में ये लोग रह रहे थे। और इसीलिए क्लेयर ने उस लैंडलॉर्ड से बदला लेने के लिए इस आदमी के घर पर आग लगाकर इसे मार दिया। और क्लेयर से पूछताछ करने पर भी क्लेयर ने यही बताया कि मुझे नहीं पता था कि वह आदमी अंदर था। और इस तरह से क्लेयर को 11 साल बीत जाते हैं। जहाँ हम क्लेयर को देखते हैं, अब क्लेयर बड़ी हो चुकी है। क्लेयर को एक क्रेन कंपनी में जॉब मिली है लेकिन क्लेयर की सैलरी बहुत ही कम है, इसीलिए वह एक होटल में जाती है ताकि वह वहाँ पुल में नहा सके। इसके लिए वह अपने दोस्त की मदद लेती है जो उस होटल में काम करता है। लेकिन होटल में जाते समय क्लेयर एक औरत को देखती है जो फ़ोन पर बात कर रही है। यह औरत फ़ोन पर एक प्रॉपर्टी के बारे में बात कर रही है कि एक प्रॉपर्टी है जो बिकने वाली है। क्लेयर गर्मी दूर भगाने के लिए पुल में नहाने के लिए चली जाती है, लेकिन तभी वहीं पर एक और लड़की आ जाती है जो अपने सारे कपड़े निकालकर इस पुल में नहाने लगती है। इसलिए क्लेयर वहाँ से बिना नहाए ही चली जाती है। अगले दिन क्लेयर एक आदमी से मिलती है जिसका नाम आर्लो है। वह बताता है कि मैं पुलिस वाला हूँ और यहाँ बैठकर मैं अपने केस पर काम कर रहा हूँ। क्लेयर आर्लो के साथ बार में चली जाती है जहाँ वह ड्रिंक करती है। यहाँ पर बार में क्लेयर को वह लड़की भी मिल जाती है जो पिछली शाम पुल में नहा रही थी। इस लड़की का नाम ईव है। क्लेयर ईव के साथ बात करके वहाँ से चली जाती है। क्लेयर अगली शाम फिर से पुल के अंदर जाती है जहाँ पर उसे ईव मिल जाती है, लेकिन अब की बार ईव का मूड बदला हुआ है। वह क्लेयर को एक कमरे में ले जाती है जहाँ ये दोनों मिलकर एंजॉय करते हैं और रोमांस करते हैं। यहाँ ईव क्लेयर को अपने बारे में ज़्यादा कुछ नहीं बताती। अगली सुबह क्लेयर अपने ऑफिस में चली जाती है जहाँ वह अपने बॉस स्कॉट से मिलती है और अपने बॉस को आइडिया देती है कि यहाँ से कुछ दूरी पर एक बिल्डिंग है जो खाली है और वो बिकने वाली है, शायद हम उसे खरीद सकते हैं। स्कॉट क्लेयर की बात मान जाता है और बिल्डिंग को देखने के लिए क्लेयर के साथ चला जाता है। बाद में क्लेयर अपने बॉस के साथ रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए चली जाती है। क्लेयर स्कॉट को बताती है कि मैं बचपन से आपकी किताबें पढ़ती आई हूँ, मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। रात होते ही क्लेयर फिर से ईव के पास जाती है जहाँ ये दोनों फिर से रोमांस करते हैं और इन दोनों को लगने लगता है कि ये एक दूसरे से प्यार करने लगी हैं। क्लेयर यहाँ पर अपने बचपन की बात बताती है कि मुझसे एक बार गलती से आग लग गई थी और उस हादसे में मेरी बहन मारी गई। यहाँ ऑफिस में लेन नाम का लड़का भी है जो क्लेयर से अच्छे से बात नहीं कर रहा। क्लेयर अब हर रोज रात को ईव के पास जाती है क्योंकि ईव अलग से अपार्टमेंट में रहती है। क्लेयर भी ईव के साथ रहकर खुश रहने लगी है। क्लेयर एक दिन अपने बॉस की पार्टी में जाती है उसके घर पर। यहाँ पर केवल कंपनी के स्टाफ ही हैं, लेकिन यहाँ पर क्लेयर को पता चलता है कि ईव स्कॉट की वाइफ है और ईव ने ये बात उसे छुपाई थी। क्लेयर को यहाँ पर यह भी पता चलता है कि स्कॉट की पहली बीवी गायब हो चुकी है और उसे अब डेड करार कर दिया गया है। क्लेयर घर पर जाकर केवल ईव के बारे में ही सोचती है। ईव क्लेयर को बहुत सारे फ़ोन करती है लेकिन क्लेयर उसके फ़ोन नहीं उठाती, इसलिए ईव क्लेयर से मिलने के लिए ही आ जाती है और ईव क्लेयर से माफ़ी मांगती है। ईव बताती है कि मैं स्कॉट की एक शो पीस हूँ, वो मुझसे प्यार नहीं करता, वह बस लोगों को दिखाने के लिए मुझे अपने पास रखता है। लेकिन क्लेयर वहाँ से चली जाती है। क्लेयर अगले दिन जब अपने बॉस के साथ होती है तब उसका बॉस बताता है कि मेरी पहली पत्नी का नाम एनाबेल था और मैं उसे आज भी बहुत मिस करता हूँ। क्लेयर शाम को जब अपने रूम पर होती है तब वहीं पर ईव आ जाती है जहाँ ये दोनों फिर से एक हो जाती हैं और ये दोनों फिर से एक होकर रोमांस करती हैं। ईव क्लेयर से बोलती है कि मैं कल सियाटल जा रही हूँ, इसलिए अगले कुछ दिनों तक मैं तुमसे नहीं मिल पाऊंगी। क्लेयर अगले दिन अपने बॉस को देखती है जो बहुत ज़्यादा गुस्से में है और वह क्लेयर को ऐसे देख रहा है जैसे उसे सच्चाई पता चल गई हो, इसलिए क्लेयर शाम तक बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। लेकिन शाम को ही उसके फ़ोन पर स्कॉट का मैसेज भी आता है और उसमें लिखा होता है कि मैं जानता हूँ, इसलिए वह फैसला करती है कि वह स्कॉट के घर पर जाएगी। लेकिन जब वह स्कॉट के घर पर पहुंचती है तब वहाँ पर कोई नहीं होता, पूरा का पूरा घर खाली होता है, इसलिए क्लेयर वापस आ जाती है। अगले दिन जब क्लेयर अपने ऑफिस में जाती है तब यहाँ पर पुलिस आ जाती है और पुलिस वाले ऑफिस के सभी लोगों से पूछताछ करनी शुरू कर देते हैं। ये लोग क्लेयर से ही पूछताछ करते हैं। यहाँ पर वह पुलिस वाला आर्लो भी आ जाता है जिससे क्लेयर कुछ रात पहले मिली थी। यहाँ पर डिटेक्टिव पार्कर क्लेयर से पूछताछ करता है और पूछता है कि तुम आखिरी बार अपने बॉस से कब मिली थी। क्लेयर बता देती है कि मैं आखिरी बार ऑफिस में ही मिली थी, लेकिन मैं कल रात उसके घर पर भी गई थी, वह मुझे घर पर भी नहीं मिले और यहाँ तक कि उसके दरवाजे भी खुले थे। साथ ही बोलती है कि स्कॉट ने मुझे मैसेज भी किया था जिसमें लिखा था कि मैं जानता हूँ। और क्लेयर यहाँ पर सच्चाई बता देती है और बताती है कि मेरा उसकी वाइफ के साथ अफेयर चल रहा था और मुझे लगता है कि शायद वह इस बारे में जान गया था। क्लेयर के पास ईव का फ़ोन आता है। क्लेयर बताती है कि मैंने पुलिस वालों को सारी सच्चाई बता दी और मुझे नहीं पता कि स्कॉट कहाँ पर है, इसलिए पुलिस वाले केस को सुलझाने के लिए लग जाते हैं। पुलिस वालों को पता चलता है कि ईव ने छोटी सी उम्र में ही स्कॉट से शादी कर ली थी। साथ ही में यह भी पता चलता है कि स्कॉट की जो पहली बीवी खो गई थी उसका केस डिटेक्टिव पार्कर के हाथ में था और स्कॉट की बीवी ना मिलने के कारण डिटेक्टिव पार्कर ने उस केस को बंद कर दिया था।
पुलिस वाले क्लेयर से फिर से पूछताछ करते हैं और उसे पुलिस स्टेशन लेकर आते हैं। डिटेक्टिव पार्कर क्लेयर से बोलता है कि पुलिस स्टेशन के चक्कर तो तुमने पहले भी लगाए हैं, जब तुमने एक आदमी के घर पर आग लगा दी थी। लेकिन क्लेयर बोलती है कि उस केस का इस केस के साथ कोई लेना देना नहीं है, इसलिए आप जो पूछना चाहते हैं वो पूछिए। साथ ही ये लोग बोलते हैं कि तुमने अपना मिशन बनाया था कि तुम स्कॉट की कंपनी में काम करोगी और उसकी बीवी के साथ सोओगी, लेकिन क्लेयर इन बातों से मना करती है। पुलिस वाले ईव से ही पूछताछ करते हैं कि जिस रात स्कॉट गायब हुआ तब तुम कहाँ थी। वह बताती है कि मैं सिएटल में थी। अगली शाम क्लेयर को पता चल जाता है कि पुलिस वालों को स्कॉट के घर पर क्लेयर का बाल मिला है और वे उसे पकड़ने के लिए क्लेयर के पास आ रहे हैं, लेकिन क्लेयर उससे पहले ही उनसे छुपकर भाग जाती है। क्लेयर अपने दोस्त मैनी से मिलती है जो होटल में काम करता है। वह उसे बताता है कि जिस लड़की से तुम प्यार करती हो वह पिछले महीने ही इस अपार्टमेंट में शिफ्ट हुई है और जहाँ तक मुझे लगता है वह तुम्हारे साथ प्यार का नाटक कर रही है। लेकिन ईव ने क्लेयर को यह बताया था कि यह मेरे मम्मी पापा का अपार्टमेंट है, इसलिए क्लेयर एक प्लान बनाती है और ईव से झूठ बोलकर उसे अपार्टमेंट से बाहर निकाल देती है और बोलती है कि मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। और क्लेयर पीछे से जाकर उसके अपार्टमेंट की तलाशी लेनी शुरू कर देती है, जहाँ क्लेयर को पता चल जाता है कि ईव ने अपने हस्बैंड के बहुत सारे पैसे बर्बाद किए हैं। लेकिन ईव को भी क्लेयर पर शक हो जाता है, इसलिए वह अपने अपार्टमेंट में वापस आने लगती है। लेकिन क्लेयर वहाँ से भाग नहीं पाती और क्लेयर को पता चल जाता है कि स्कॉट को मारने वाला और कोई नहीं बल्कि खुद ईव है और उसी ने मेरा बाल स्कॉट के घर पर रखा था। लेकिन क्लेयर ईव को लात मारकर वहां से भाग जाती है। बाद में क्लेयर को यह भी पता चल जाता है कि स्कॉट ने जो क्लेयर के कहने पर बिल्डिंग खरीदी थी उस बिल्डिंग के ओनर से पहले ईव मिल चुकी थी और ईव ने ही उस ओनर से कहा था कि मैं तुम्हारे लिए एक खरीदार लेकर आऊंगी। और इस तरह से क्लेयर को पता चल जाता है कि जब वह पहली बार पूल में नहाने के लिए गई थी तब उसने एक लड़की को बात करते हुए सुना था जो एक अपार्टमेंट के बारे में बात कर रही थी और वह कोई नहीं बल्कि खुद ईव थी। क्लेयर को यह भी पता चलता है कि ईव ने ही उसके मन में यह आइडिया डाला था कि वह उस बिल्डिंग को खरीद ले और जो अपार्टमेंट स्कॉट ने खरीदा था उसी अपार्टमेंट में स्कॉट की लाश मिलती है। लेकिन यहाँ पर क्लेयर के खिलाफ बहुत सारे सबूत होते हैं और इनमें से एक सबूत यह होता है कि क्लेयर ने ही स्कॉट को वह अपार्टमेंट खरीदने के लिए फोर्स किया था। क्लेयर पुलिस वाले आर्लो से मिलती है और उसे बताती है कि ईव मुझे फंसा रही है और बताती है कि मेरे पास ईव के बैंक की स्टेटमेंट भी है जहां ईव ने स्कॉट के बहुत सारे पैसे हड़प लिए हैं। और जब यह बात स्कॉट को पता चली तब स्कॉट गुस्से में हो गया। लेकिन आर्लो बोलता है कि मैं मानता हूँ कि तुमने कत्ल नहीं किया और बोलता है कि यह केस स्कॉट की पहली वाइफ एनाबेल से जुड़ा है जिस पर मिस्टर पार्कर काम कर रहा था। और आर्लो को अपनी रिसर्च से पता चला था कि उन दिनों एनाबेल के केस पर पार्कर ही काम कर रहा था, लेकिन पार्कर के पास पैसे की कमी थी और ऊपर से उसकी बीवी भी बीमार थी। इसलिए स्कॉट ने पार्कर को बहुत सारे पैसे दिए ताकि वह एनाबेल के केस को बंद कर दे और उसे मरा साबित कर दे ताकि एनाबेल की विरासत से उसे पैसा आ जाए। और इस तरह से पार्कर ने एनाबेल के केस को तो बंद कर दिया और स्कॉट को एनाबेल का बहुत सारा पैसा भी मिल गया और फिर उसने ईव से शादी कर ली। इसलिए आर्लो और क्लेयर प्लान बनाते हैं। रात को क्लेयर पार्कर के पास कॉल करती है और बोलती है कि मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ और तुम मुझे फैक्ट्री में आकर मिलो। लेकिन क्लेयर और आर्लो उसी के घर के सामने होते हैं। पार्कर वहाँ से क्लेयर से मिलने के लिए चला जाता है। आर्लो और क्लेयर भी उसके पीछे पीछे जाते हैं, लेकिन ये दोनों देखते हैं कि पार्कर किसी और ही जगह आ पहुंचा है और ये लोग फैसला करते हैं कि ये गाड़ी में रहकर पार्कर पर नजर रखेंगे। लेकिन तब अचानक से पार्कर आकर आर्लो पर गोली चला देता है और आर्लो वहीं पर मर जाता है। लेकिन पार्कर क्लेयर को वहीं पर पकड़ लेता है। लेकिन यहीं पर ईव भी आ जाती है। पार्कर ईव को बोलता है कि तुम इसे भी खत्म कर दो जैसे तुमने एनाबेल को खत्म किया था। लेकिन ईव के अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि वह क्लेयर को मार सके, क्योंकि कहीं ना कहीं वह उससे प्यार भी करती है। लेकिन तभी यहीं पर लेन भी आ जाता है और यहाँ वह सब कुछ रिवील करता है और बताता है क्या तुम मुझे जानती हो। क्लेयर बोलती है कि मैं तुम्हें कैसे जानूंगी। लेन बताता है कि तुमने मेरे डैड के अपार्टमेंट में आग लगा दी थी जिसकी वजह से वह मर गया था और मैं उसी का बदला लेने के लिए आया हूँ। और जिस दिन से तुमने यह कंपनी ज्वाइन की है मैं उस दिन से तुम्हें मारने की प्लानिंग कर रहा हूँ। और हमें पता चलता है कि स्कॉट को मारने वाला लेन ही है और क्लेयर के पास स्कॉट के फोन से मैसेज करने वाला लेन ही है। और लेन और ईव पहले से ही एक दूसरे के साथ मिले हुए थे ताकि वो एक दूसरे की मदद कर सकें, ताकि लेन स्कॉट को मार दे और स्कॉट का सारा पैसा ईव को मिल जाए और ईव क्लेयर को फंसा ले ताकि लेन क्लेयर को मारकर अपने बाप का बदला ले सके। लेकिन जैसे ही लेन क्लेयर को गोली मारने वाला होता है क्लेयर वहां से भाग जाती है और जब लेन उसके पीछे आता है तब वह उसी की गन छीनकर उसे गोली मार देती है और लेन वहीं पर मर जाता है। लेकिन तब तक उसे मारने के लिए पार्कर यहाँ पर आ चुका था और वो जब क्लेयर को मारने वाला था तब पीछे से ईव आ जाती है जो पार्कर को मार देती है। ईव बताती है कि हाँ मैं मानती हूँ कि मैंने तुम्हें धोखा दिया था, मैंने तुम्हें मारने के लिए लेन के साथ साजिश भी रची थी, लेकिन इसी दौरान मुझे तुमसे सच्चा प्यार भी हो गया था। लेकिन क्लेयर का दिल इतनी बार टूटा है कि वह किसी पर भी विश्वास नहीं कर सकती और इसीलिए वह ईव को गोली मार देती है और ईव वहीं पर मर जाती है। इसके कुछ दिनों बाद क्लेयर को बहुत सारे पैसे दिए जाते हैं क्योंकि एक बहुत बड़े पुलिस वाले ने क्लेयर को मारने की कोशिश की थी। आखिर में क्लेयर बोलती है कि प्यार आग से भी खतरनाक होता है क्योंकि प्यार में आग से 10 गुना ज़्यादा तपिश होती है। और इसी के साथ यह फिल्म, यह कहानी यहीं पर पूरी हो जाती है।